कलम और अपिया के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अगर हमारी कोशिश अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। पैदाइश के अगले 4-5 अशरों में कई ऐसे मुकाम भी आए कि इस बच्चे ने घर वालों की नींदें हराम कर दी। पलों सातों में अपने साथ दूसरों को भी लौट पौट कर देता। घड़ी में तोला, घड़ी में माशा। 2-4 कतरे दूध अगर हलक के नीचे उतर भी जाता तो पेट पतला पड़ जाता, हाथ पाँव नीले, आंखें खिंच जाती, और अगर कहीं ठंडा गर्म हवा का झोंका इसके पालने के पास से गुजर जाता तो इसे छींकें और अंगड़ाइयां तोड़ने लगती। नज़ला, बुखार, जुकाम घेर लेता, गर्ज के कोई न कोई उलझन घेरे ही रहती। माँ बाप की जान हर वक्त फटे पुराने कपड़े की मानंद परेशानी और फिक्रमंदी की अलंगनी में लटकी रहती। जब 1.5-2 माह के बाद इसके पैदाइशी 1.5 पाउंड नरम बोटी के वजन में एक आध चटांक का भी इजाफा न हुआ तो बच्चे की दादी और माँ ने इसे किसी सियाने डॉक्टर को दिखाने का मशवरा दिया। बच्चे के बाप ने कहा, मैं तो सिर्फ एक ही डॉक्टर और हकीम को जानता हूँ। यूं भी छिला पूरा होने और इसके कदरे संभलने का इंतजार कर रहा था। अब मैं कल सुबह ही इसे लेकर लाहौर रवाना होता हूँ। बच्चे की दादी बोली, बच्चा कमजोर और बीमार है, इतनी दूर का सफर, पुत्र सियालकोट में तुम्हें कोई हकीम डॉक्टर नजर नहीं आता? बेबे जी, मैं इसे जिस हकीम डॉक्टर के पास ले जा रहा हूँ वो मेरा यार भी है और आपके इस पोते का उस्ताद भी। ये उनकी दुआ बरकत से ही हमें मिला है। आपको वो मेरा ख्वाब तो याद होगा जो मैंने आपको इसकी पैदाइश से कुछ अर्सा पहले सुनाया था, वो पिछले रमजान सहरे वाले फकीर का वाकया। मेरा ख्याल है आपको ये भी याद होगा कि आपके पोते का नाम भी उन्हीं डॉक्टर साहब का तजवीज़ करदा है। डॉक्टर साहब ने कहा था, ओए उमर खाना, इस आखिरी उम्र में पुत्र तो हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर अमल पैरा होने से ही नसीब हो सकता है। तू सिर्फ इसका नाम ये या रखने की नियत कर ले, बाकी दुआ के लिए हम अपने मौलवी साहब से दरखास्त करेंगे। बेबे जी, मेरा ख्याल है आप अब सारी बात समझ गए होंगे कि ये दरवेश बच्चा अपने बुजुर्गों के कदमों को पकड़कर ही चैन पकड़ेगा। अजीज कारीन, ये आजिज फकीर वही बीमार लाजर 1.5 पाउंड नरम बोटी का बच्चा है। मेरे वालिद जन्नत मकानी मेरी पैदाइश के वक्त मेरे बारे में जो कुछ फरमाया था वो सब कुछ मनोअन ज़हूर पजीर हुआ, जैसे कि ये सब कुछ उन्होंने अपनी आंखों से देख लिया था। सच शुक्र कि मैं भी अल्लाह की तौफीक से अपने बुजुर्गों की तालीम और ख्वाहिश के मुताबिक अमल पैरा होने की मकदूर बार कोशिश करता रहा, मगर बतकाज़ा बशरियत कि मैं भी किसी तौर लवजिशों, कोताहियों और बशरी कमजोरियों से कभी खाली नहीं रहा। बल्कि इस आलमी सदपीरी में भी मेरे अंदर हजारों ऐब हैं और मुझे ये तस्लीम करने में कभी भी कोई यार महसूस नहीं होती कि मेरा सबसे बड़ा ऐब मेरी जहालत, बेइल्मी और कोता अंदेशी है। मेरी बदकिस्मती या खुशनसीबी कि मैं अवाइल उम्री में छोटी क्लास से आगे तालीम हासिल न कर सका। स्कूल जाने, निसाबी किताबें पढ़ने से कहीं ज़्यादा आवारा घूमने, मज़ारों, मलंगों, दरवेशों की सोबत में उठने बैठने का लपका रहता था। माँ बाप का इकलौता लाडला बेटा था, मनतों, मुरादों, दुआओं और माथे रगड़ रगड़ कर हासिल किया हुआ। पैदाइशी तौर पर तबीयत में जज्बो वजद की कुछ अजीब सी कैफियत बेदार थी। कुछ इजाफी हिस्सियात भी सर उठाती हुई महसूस होती थी। तख्लीक व तखय्युल की वादियाँ बड़ी शादाब व गुलरेज थीं। तबा का मिलान रूहियत और रूहानियत से लगा रखता था। सीखने सिखाने का जुनून और हाफजा और ज़हन इतना अबदार था कि तय दर तय, परत दर परत वर्खाए अदगाम को खंगाल कर रख दे। निगाह निगारिश नहाओ नमूद तक उतर जाती थी। अजनबी ज़ुबानें चश्मे ज़दन में नोके ज़ुबान हो जाती थी। पर्दे बेपर्दा हो जाते थे। गुंग और सुन जो होते थे वो खनखनाते और बजने लगते थे। सर पे बादल, पाँव गर्दाब, बाजुओं में बिजलियाँ, आगे सामने समंदर, पीछे रेगजार। अजीब तुरफा तमाशा था और आज भी यही आलम वारफ्तगी और गिरफ्तगी है। खुदा जाने नाका जुनून कहाँ जा ठहरेगा। ये गोतना सा बच्चा अपने बूढ़े माँ बाप के लिए एक कड़ी आजमाइश ही तो बन गया था। कोई दिन भी तो ऐसा ना गुजरता कि जिस दिन ये घर भर में कोराम बर्पा किए हुए ना रखता। पतला पेट ठीक होता तो नज़ला, बुखार आदि बजते, खुदा खुदा करके इनसे जान छूटती तो ईंठन और मरोड़ शुरू हो जाते। आंख दुखने को होती तो कहीं मुंह जुबान पक कर कलेजी हो जाती। फिर जब दांत डरे तो घर वालों के अलावा अड़ोस पड़ोस वालों को भी अजाब पे धर लिया। 24 घंटों की री बंगा अड़ अड़ कर बाँछें कानों तक चीर लीं। बहलाते बहलाते जब बेचारी माँ आजिज़ आ जाती तो फिर बूढ़ी दादी अपने इस नमूने पोते को पोपले मुंह से लोरियां सुनाने ले बैठती। मगर आफरीन इस बच्चे पे कि दादी तो सो जाती मगर ये गला फाड़ने वाला वजीफा ना भूलता। तब इसका बूढ़ा साबिर शाकर बाप इसे अपने कंधे वाले तौलिए में लपेटे अंग लगाकर बाहर निकल जाता। चारकुल और दुरूद शरीफ की फूंकें लगाता और रिश्तेदारों के घरों, मोहल्ले, गलियों और हट्टी हट्टी घूम कर इसके बहलावे के जतन करता रहता। मगर ये री का बाजा क्या मजाल जो किसी चक्कर में फंस कर अपना चलन छोड़ता। लेकिन इस तरह ये हुआ कि पहले घर और पास पड़ोस वाले इस बच्चे के रोने चीखने से आजिज थे, अब मोहल्लेदार और बाजार वाले भी अशनाई राज हो गए। आखिर एक दिन मोहम्मद दीन हजाम ने मशवरा दिया। इसी हजाम ने इस बच्चे का उस्तरे से एक बूंद खून निकालकर राख की पट्टी बांधी थी कि बच्चे के खतने पैदाइशी तौर पर ही हुए थे। खान साहब, इस दरवेशे को बावल शहीद जो कि घर से नज़दीक एक बुजुर्ग का मज़ार है वहाँ ले जाओ और सलाम कराओ। बूढ़ा शख्स बच्चे को लेकर फौरन वहाँ पहुँच गया। मुसलसल हिचकियों से रोते हुए बच्चे को साहिब मिज़ार के कदमों में फर्श पर डाल दिया। अल्लाह का करना और उस बुजुर्ग का तसर्रुफ कि बच्चा फर्श पे पड़ते ही सुकून पकड़ गया। हाथ पांव चिल्लाते हुए खुशी और आसूदगी का इजहार करने लगा। अब कहाँ का रोना और चीखना चिल्लाना, हुमक हुमक कर चहकने लगा। बाप हैरानो शशदर के एकदम इसे हो क्या गया है। वो दिली दिल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने लगा कि चलो जैसे भी हुआ ये चुप तो हुआ, मगर वो नहीं जानता था कि असल रोला तो अब शुरू हुआ है। उसके देखते ही देखते बच्चा पुरस्कून सो गया। बूढ़ा भी पिछली दीवार से टेक लगाकर इत्मीनान से बैठ गया कि कुछ ये नचल्ला बच्चा भी नींद ले ले और वो खुद भी थोड़ी कमर सीधी कर ले।
बूढ़ों और बच्चों में यही खराबी होती है कि वो जहाँ ज़रा सुकून महसूस करते हैं वहीं आंखें मौन लेते हैं। यहाँ भी यही कुछ हुआ। थोड़ी देर बाद बच्चा नींद में शहद की मक्खियों की भीं भीं सी बिनबनाहट बिखेरने लगा और बूढ़ा खराटों के काठे अखरोट तोड़ने लगा। अथरी नींद की लहलोट में बूढ़े की कोनी कहीं पिछली दीवार से टकराई तो वो बिजली की सी करंट से कांप सा गया। चेहरे पर ऐनक दुरुस्त से जमाते हुए सामने फर्श पर अपने बच्चे की जानब देखा तो लेकिन बच्चा वहां मौजूद न था। हड़बड़ाकर इधर उधर निगाह दौड़ाई मगर बच्चा ना पाकर वो उठ खड़ा हुआ। सामने देखा तो बच्चा ऊंचे मजार के थड़े पे साहिब मजार के दाईं जानब पहलू में पड़ा मजे से सो रहा है। कुछ देर तक वो मुतवहश नजरों से बच्चे और मजार को देखता रहा। फिर वो आगे बढ़ा और नर्म हाथों से बच्चे को उठा लिया। फिर वो जो घर पलटा तो गली में दाखिल होते ही बच्चे ने फिर अपना राग रुहास अलापना शुरू कर दिया। अब जो दोपहर तक इसकी रागदारी खत्म ना हुई तो बूढ़ा अपनी बीवी से कुछ कहे सुने बगैर एक बार फिर बाहर निकल गया। जाहिर है इसका रुख बावल शहीद की जानब ही था। बावल शहीद की जो में दाखिल होते ही बच्चा फिर शांत हो गया। घर असर की नमाज अदा करते ही बूढ़े ने फिर रोते हुए बच्चे को कंधे से लगाया और बीवी से आज के दिन का पूरा माजरा कह सुनाया और कहा, नेक बख्त, बस ये अच्छी तरह जान ले कि हमारा ये बच्चा अब तेरी मेरी गोद से निकल चुका है। इसका चैन और सुकून घर और गोद नहीं, मजार और गोरिस्तान है। इसका जन्म जरूर हमारे यहाँ हुआ है मगर इसकी राह और मंजिल कहीं और है। आज के बाद तू इसे भूल जा। जो भी ये करे और जो चाहे इसे मत रोक और टोक, ना ही इसे कभी डांटना। पीरों फकीरों और बुजुर्गों की दुआओं और बरकतों से हासिल हुई औलाद आम इंसानों की तरह नहीं होती। आज मजार के अंदर ख्वाब में बाबा बहावल शहीद मेरे पास आए और इसे मेरे सामने से उठाकर अपने पहलू में लिटाते हुए फरमाया, इसका चैन और करार बाप और बेबे के पास नहीं, अपने बाबों के पास है। साहिबो, शीरख्वारी से छुटपन तक के माह साल इन्हीं खराबों और पिट स्यापों में गुजरे। घर अड़ोस पड़ोस मोहल्ला बल्कि पूरा शहर मुझसे बेजार और बदगुमान था। मेरी शरारतें बगावतें और नाकाबिले बयानों बर्दाश्त हरकतें मेरी वजह शोहरत थी। मुझसे हर कोई पनाह मांगता था। अब जहाँ से अक्लो शऊर का कुछ मजबूत दामन हाथ आया वहीं से कथा शुरू होगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। बाबा मोहम्मद जैया खान साहब की ज़िंदगी के बारे में सुनने के लिए देखते रहिए हमारी वीडियोस और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मैसर हो सकें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट में बताइए कि क्या कमी क्या खामी रह गई है ताकि हम वो भी दूर कर सकें। बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।